जी। हेलो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, कल हम लोगों ने जाना चक्रास के बारे में। चक्रास क्या होते हैं, चक्रास के क्या रोल है, चक्रास हमारे बॉडी के कहाँ किस किस ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है, चक्रास अगर बैलेंस नहीं है तो क्या हमें इश्यूज फेस होती है, और चक्रास अगर बैलेंस है तो हमें क्या फायदे मिलते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये समझा कि हमारे चक्रास के लेवल अभी कहाँ पे है। तो आप लोगों ने काफी ऑनेस्ट फीडबैक दिया है। आप सभी का इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जी हाँ, जितने लोगों ने भी दिया है अपने लेवल से बिल्कुल सही दिया होगा, मुझे भी भरोसा है। तो दोस्तों, अब जो हम लोग ये 6 दिन जो करने वाले हैं, सातों चक्रा पे हम लोग होनोपोनो के माध्यम से कैसे हीलिंग होता है वो सीखेंगे भी और उसे करेंगे भी साथ में हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आप सभी से एक प्रश्न हम कर रहे हैं, इसका जवाब आप खुद से दें, ठीक है। आप चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं कि हो ओपन से चक्र हीलिंग क्यों, ये मन में सवाल आ सकता है। चक्र हीलिंग के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये जो 7 दिन का क्लास है, ये एक फाउंडेशन क्लास है, जो समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक फाउंडेशन क्लासेस है, क्योंकि चक्र हीलिंग को अगर आप डीप में समझना चाहें तो इसका आधार है, इसका जो मेन सोर्स है वो है कुंडलिनी। क्योंकि हम लोग चक्र हीलिंग कर रहे हैं या चक्र हीलिंग को लेके आगे हम लोग जान रहे हैं, तो कुंडलिनी शक्ति को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और चक्र हीलिंग अगर जहाँ आता है वहाँ कुंडलिनी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सो कुंडलिनी एक ऐसी महाशक्ति है जो हम सब के अंदर सुप्त अवस्था में हमारे मूलाधार चक्र में सोई हुई है। ये शक्ति जब जागृत होता है तो इंसान के ऊपर महापरिवर्तन हो जाती है, लेकिन ये शक्ति प्राप्त हर किसी को नहीं होता है। तो चक्र हीलिंग शुरू करने से पहले कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बात आप लोग को आज बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने अंदर से ये बात निकाल दें कि आप इस चक्र हीलिंग से आप किसी पर्टिकुलर फायदे को अचीव करने वाले हो। सबसे पहले इस ख्याल को दिमाग से निकाल दें कि चक्र हीलिंग करके आप दुनिया के सारे चीजों को अचीव कर लोगे, आप दुनिया के सारे सुख को अचीव कर लोगे। यानी इस चक्र हीलिंग के पीछे कोई स्वार्थ ना हो हमारे मन में, राइट। हमारे मन में बस एक ही मकसद हो कि इस चक्र हीलिंग को हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को दूर करना चाहते हैं, और मेरे ईश्वर के बीच का जो कनेक्शन है ना, जो वीक पड़ चुका है, उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बस ये इंटेंशन होना चाहिए। कहते हैं किसी काम के पहले अगर आप उसे इंटेंशन इंटेंशन प्योर होता है तो उस काम में आपको वैसे ही बरकत दिखती है, और इंटेंशन अगर सही नहीं हो तो उस काम में आपको फिर वैसे ही नतीजे आते हैं। तो हमारा इंटेंशन चक्रा हीलिंग के पीछे बस एक ही होना चाहिए कि ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का नैकट्य। नैकट्य मतलब ईश्वर का नैकट्य हासिल करना है, मतलब अपने डिवाइन के साथ, अपने परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जैसे स्ट्रांग हो जाए। जो हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं ना अपने मालिक से, अपने ईश्वर से, अपने ब्रह्मांड से, अपने परमात्मा से, जो हम लोग कटे कटे रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में इतने सारी समस्या से जूझ रहे हैं, वो समस्या दूर तभी होगी जब हम अपने मालिक के, अपने परमात्मा के निकट आ जाएंगे, ठीक है। अब बात आता है, ये तो रहा इंटेंशन, तो सभी का इंटेंशन प्योर हो। कोई भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप चक्रा हीलिंग नहीं कर रहे हो, ये दिमाग से निकाल दीजिए। किसी चीज को पाने के लिए आप चक्रा हीलिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। दुनिया की धन संपत्ति ऐश्वर्य समृद्धि, इन चीजों को पाने के लिए आप चक्रा हीलिंग नहीं कर रहे हो, ये सब बाय प्रोडक्ट है। जब आप ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, ये चीजें आपको तोहफे में, भेंट में मिल जाएगी, राइट। इन चीजों के लिए आपको इंटेंशन अलग से रखने की जरूरत नहीं हो। आपको इंटेंशन बस इतना रखना है कि मेरा परमात्मा के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए। अपना रिश्ते को,
अपने परमात्मा के साथ मजबूत बढ़ाने करने के लिए हम लोग चक्र हीलिंग को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छे से रोजाना प्रैक्टिस भी करेंगे। अब बात आती है हो से चक्र हीलिंग क्यों। सबसे पहले बात बताएं कि चक्र हीलिंग का अगर आपको प्योर कोड को समझना है तो फिर आप इनके बीज मंत्र के सिवा इसको नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ बात कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं बताने से नहीं चलता कि चक्र हीलिंग आप लोग अगर बीज मंत्र के माध्यम से करते हैं, या चक्र हीलिंग को अगर आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीरियसली इसको समझना चाहते हैं दोस्त, तो ये 7 दिन के प्रोग्राम में संभव नहीं है, ये 1 महीने के प्रोग्राम में भी संभव नहीं है। अगर आप लोग को बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात बताएं तो कम से कम 2.5 साल लगता है एक योगी को, एक साधक को अपने सातों चक्रास से उन दैवत्य शक्ति तक पहुंचने का समय एटलीस्ट 2.5 साल लगते हैं एक साधक को। अब बात रहा इसे ये क्यों कह रहे हैं हम, ताकि हमारा कंफ्यूजन क्लियर क्लियर रहे, है ना, कि हम लोग 7 दिन में एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स हम लोग कर रहे हैं या हम लोग किसी चीज सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप डीप कोर लेवल में अपने चक्रास को इस तरह से एक्टिवेट करना चाहते हो, मोस्ट ऑफ द चक्रास हमारे एक्टिवेट होते हैं जिस वजह से हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हमारे दिलों में वासना आती है, ख्यालें आती हैं, ड्रीम्स आते हैं, है ना, उसके हिसाब से हम लोग जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन बताया जाता है कि अगर आप चक्रास में सच में काम करना चाहते हो तो आपको बहुत समय देने की जरूरत है, और एक गुरु के निकट लाभ करके उनके सब उसको उनके उनको अपना सबमिशन, अपने आप को सरेंडर करके जैसे जैसे वो बताएं वैसा वैसा आप लोग करते रहें, तो फिर धीरे धीरे करके आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जब जाके आपकी कुंडलिनी शक्ति की जागरण होती है। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति के बारे में अगर हम लोग अभी बात करना शुरू करें, सेशन खत्म हो जाएगा, इनकी बात खत्म नहीं होगी। बहुत तफसील से बहुत बहुत बड़ी 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 बहस से इसमें छिपी हुई है। तो हम लोग वही चीजें समझेंगे जो हमें अभी काम दे सके। तो जैसे कि हम लोग समझ रहे थे होपोनोपोनो से चक्र हीलिंग क्यों। तो होपोनोपोनो समझने से पहले आप ये समझें कि जब तक हम लोग किसी चीज को माफ नहीं करते हैं तब तक वो चीज मुक्त नहीं होता है। जब तक किसी को आप माफ नहीं करते हैं तब तक वो आपसे, आपके और उसके अंदर जो कर्म बंधन है वो कर्म बंधन कटता नहीं है ना। तो सोच के देखें कि अगर आप किसी इंसान को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो उसके साथ आज भी आपका कनेक्शन है, आपके अवचेतन मन स्तर के लेवल में, है ना, आपके अवचेतन मन के लेवल में आपका कनेक्शन उनके साथ अभी भी है। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपका कनेक्शन अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। क्यों? क्यों ब्रेक नहीं हुआ है? जस्ट बिकॉज आपने उसको माफ नहीं कर पाए। अब गहरी बात यहाँ ये है कि हमारे जो सातों चक्रास हैं, आपको पता होगा कि हमारे सातों चक्रास की कनेक्शंस सातों देव देवियों से भी है ना। हमारा मूलाधार चक्र ही हमारे गणपति बापा के साथ कनेक्शन रखते हैं। ठीक है, अब सोच के देखें, जैसे हमारे चक्रास जो है एनर्जी है, ठीक है, और ये एनर्जी कोई ना कोई किसी ना किसी ने डिवाइन सोर्स के अंडर में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस चलता है। तो अगर हम लोगों ने अपने रूट चक्रास के एनर्जी का गलत इस्तेमाल किया है, उसका अब्यूज किया होगा, उसको गलत जगह में यूज किया होगा, या उस एनर्जी को हम लोगों ने केयर नहीं किया होगा, उस एनर्जी का इम्पोर्टेंस को हम लोगों ने समझा नहीं होगा, तो एक तरफ से क्या होता है कि हमारे रूट चक्र के साथ हमारा जो एब्यूजेस रहे हैं, है ना, जो गलत व्यवहार रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर कभी ये फीलिंग आती है कि हमें माफी मांगना चाहिए। जरा सोच के देखिए, जब तक आपको फीलिंग नहीं आएगी तब तक आपके अंदर एहसास ही क्रिएट नहीं होगा कि आपको माफी मांगना चाहिए। जब तक आपके अंदर एहसास क्रिएट नहीं होगा तब तक आप माफी नहीं मांगोगे, और जब तक आप माफी नहीं मांगोगे तब तक आप रूट चक्र के लेवल में ब्लॉक रहोगे। है ना, आप बात समझ पा रही है मेरी, आप लोग सभी समझ पा रहे हैं। तो रूट चक्र से जुड़े जो हमारे इमोशंस होते हैं, है ना, रूट चक्र से जुड़े जो हमारे इमोशंस हैं, है ना, 2 तरह के इमोशंस हैं, एक होगा आपका फियर और दूसरा है फियरफुल।
यानी अगर आप भयभीत हैं, इसका मतलब ये है कि रूट चक्र की एनर्जी को हम लोगों ने गलत इस्तेमाल किया होगा अपने जीवन में। ठीक है, कभी ना कभी, किसी न किसी समय में, किसी न किसी कारण से, जाने अनजाने में। यही कारण है कि रूट चक्र का जो एनर्जी है वो अभी हमारे लिए क्या हो रहा है, नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, होपोनोपोनो से, होपोनोपोनो से हम लोग समय याचना करेंगे। आप लोग समझ पा रही है मेरे बातों को? क्योंकि अगर आपको डर लगता है, अगर हम यहाँ पर बताएं कि आपको एक मेंशन है जिसमें 1000 कमरे हैं, है ना, और उस मेंशन में आपको एक दिन रहने के लिए दिया जाए, एक दिन एक रात अकेले, यहाँ कितने लोग हैं जो अपना हैंड रेस करके कह सकते हैं कि सर मैं रह लूंगा? एनीवन जो है, कह लें कि हम रह लेंगे। ठीक है, जरा सोच के देखिए, एक मेंशन है जो 1000 कमरे के है, जो एक जंगल के बीचों बीच है, जहाँ किसी का आना जाना नहीं है। उस मेंशन में आपको रहने को दिया जाए, जस्ट आपका फियर फैक्टर को टेस्ट करने के लिए कि आपके अंदर कितना डर है। राइट? तो अगर आपको फियर आता है या आपको फियर फील होता है, इसका मतलब ये है कि आपके रूट चक्र क्या है, एक्टिवेट तो है, लेकिन उसकी एनर्जी आपको क्या कर रही है, नेगेटिव लेवल से आपको प्रभावित कर रही है। इसका मतलब ये है कि रूट चक्र की एनर्जी को हम लोगों ने कभी ना कभी, किसी न किसी वजह से गलत प्रयोग में लिया होगा, जिसकी वजह से हमें आज उसके साथ एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है ना। इसी तरह से हमारे सातों चक्रास के साथ हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं हम लोग कभी ना कभी गलत इस्तेमाल करते ही हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये हम लोग माने या नहीं माने। तो होपोनोपोनो से अगर आप चक्र हीलिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको ये मान लेना पड़ेगा कि नहीं, जाने अनजाने में जब से मेरी सोल की यात्रा शुरू हुई है तब से लेके आज तक, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुआ हो सकता है मैंने अपने इस ऊर्जा को गलत चीजों में लगाया हो सकता है मैंने इसको गलत डायरेक्शन में इसको लगा दिया हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे समय याचना करना है। जब आप समय याचना करोगे, यानी फॉरगिवनेस करोगे, यानी होपोनोपोनो करोगे, तभी आप इसके ब्लॉकेजेस से ऊपर जा सकते हो, इससे मुक्त हो पाओगे, फ्री हो पाओगे। और एक बार जब आप फ्री हो जाते हैं, तभी अब आगे की प्रोसेस के लिए आप क्या होते हैं, आप मुक्त हो गए, अब आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री ही नहीं है, तो कैसे करेंगे आगे के प्रोसेस को, कैसे अपने चक्रास को हमेशा बैलेंस रख पाएंगे? तो सबसे पहले रियलाइजेशन इज मस्ट। ठीक है, तो हम लोग सभी रियलाइजेशन कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, दैट इज द रीजन हम लोग होपोनोपोनो को चुन रहे हैं। ओके, कैसे करेंगे इस प्रोसेस को, थोड़ा सा आपको बेसिक समझाएं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग जब ध्यान करेंगे ना, ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा है, जानते हैं, बहुत सारे ध्यान होते हैं, जिसमें से एक ध्यान का नाम है त्राटक ध्यान। ठीक है, त्राटक ध्यान के बारे में बताया जाता है, ये ध्यान हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे एक एक चक्रास के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझिए। त्राटक ध्यान ध्यान के बारे में आपने जाना है, जानते हैं कि किसी भी एक वस्तु पर, जरूरी नहीं कि मोमबत्ती पे ही आपको, मोमबत्ती के लो पे ही आपको कनेक्शन करना पड़े, नो, एक गुलाब की चारे को भी सामने रखकर उस गुलाब को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो त्राटक ध्यान का मतलब होता है आंखों को एक ऐसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट रखना, तब जब तक आपके आंखों से आंसू ना आ जाए, पानी ना निकल जाए, तब तक एक ही वस्तु को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। यानी आप आंखों से उसको भेद रहे, उस चीज को भेद भेद रहे हो, इससे आपका त्राटक ध्यान संपूर्ण होता है। तो इसी तरह से हम लोग जब एक एक चक्रास पे अपना त्राटक यानी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो इस तरह से ध्यान को लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे कि उसके उसे छोड़कर हमारा ध्यान और कहीं भी नहीं जाए। ठीक है, और ध्यान लगाने से क्या होगा, उससे जुड़ा जितने भी इमोशंस हैं, जो भी फियरफुल चीजें हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस हैं, उन चीजों को आपको याद करते रहना है। ठीक है, और जब आप मन मन ही में याद करते रहोगे, जब सपोज करो आप रोज चक्र पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो, है ना, आंखें बंद है और आपका पूरा ध्यान अपने रूट चक्र को भेद रहा है। ठीक है, त्राटक की तरह ही अपने आंखें बंद करके अपने
मन की आंखों से आप रूट चक्र को ऑब्जर्व कर रहे हो, उस पर पूरा ध्यान कंसंट्रेट करते हो। जितना ज्यादा आप रूट चक्र पे ध्यान को केंद्रित करते चले जाओगे, धीरे धीरे रूट चक्र से उत्पन्न जो भी एनर्जीज हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस जो भी हैं, वो सारा आपके सामने आता चला जाएगा, आता चले जाएगा, आता चले जाएगा। तो होपोनोपोनो कैसे करेंगे? होपोनोपोनो तब हम लोग उस वक्त ऐसे करेंगे कि जितने भी बैड इमोशंस आपको फील होगी, राइट, उन सारे इमोशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप, ये किसी के वजह से नहीं है, ये मेरे वजह से है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। इसके लिए किसी को क्षमा नहीं, किसी को मुझसे क्षमा नहीं मांगना है, मैं क्षमा चाहता हूँ अपनी इस एनर्जी की वजह से। अगर इस एनर्जी का मैंने कभी गलत उपयोग किया है, गलत इस्तेमाल में लिया होगा, इसको सही से समझा नहीं होगा, इसका केयर नहीं किया होगा, इसका सराहना नहीं किया होगा, ये मेरा रूट है, ये मूल आधार है, ये मेरे जीवन का आधार है, लेकिन कभी भी मैंने इसके प्रति कृतज्ञ ज्ञापन किया, कभी भी मैंने इसके लिए ग्रेटिट्यूड किया नहीं किया है, कभी नहीं किया है। तो ये चीजें अपने अंदर फीलिंग धीरे धीरे आते रहना है, आते आते देना है, ठीक है, उसको आने देना है। और उसके लिए अंदर ही अंदर आप होपोनोपोनो करते चले जाएंगे, ठीक है। जो होपोनोपोनो के चारों फ्रेजेस को हम लोग तब जाप करते चले जाएंगे, जब तक आपको कहा नहीं जाए कि रूट चक्र, आज हम लोग सिर्फ रूट चक्र पे ही ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बेसिक समझ गए, है ना, कि हम लोग कैसे आगे बढ़ना है। अब थोड़ी सी बातें आप लोग को बताते हैं। अभी हम लोग मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के लिए सभी तैयार रहे, लेकिन एक कंडीशन है दोस्त, रूट चक्र मेडिटेशन या कोई भी मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, आपको जमीन पे बैठ के ही करना है, अदरवाइज इसका फायदा आप सही से नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर मेडिटेशन करते वक्त आप जमीन पे नहीं बैठ पाए, तो जमीन पे कोई मैट वगैरह या कोई कालीन वगैरह बिछा ले, ठंड के मौसम है, हो सकता है आपको ठंड लगे, तो कालीन वगैरह बिछा के आप उसमें बैठ कर ही मेडिटेशन करें, ठीक है। अभी संभव नहीं है तो बाद में करें, आप रिकॉर्डिंग को देखकर, अभी तब चीजों को समझ लें। लेकिन ये बात याद रखें, चक्रा मेडिटेशन जब भी आप करें, हमेशा जमीन को ही आप यूज करें, चेयर में बैठ के नहीं करें, बेड में बैठ के, सोफे में बैठ के नहीं करें। सभी समझ रहे हैं? सभी समझ रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, कल हमारे बहुत सारे मेंबर कल सेशन को नहीं आ पाए थे, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा बता देते हैं एक बार फिर से, कि बताया जाता है कि हम लोग चक्र को ध्यान के माध्यम से भेदते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हठ हठ योग भी कहते हैं। तो हठ योग वो योग है जो ध्यान के द्वारा चक्र का भेदन किया जाता है। इसमें पंच तत्व जो हमारे अंदर है, उन पंच तत्वों पर विजय प्राप्ति की जाती है। चक्र पर ध्यान का यही महत्व है कि यही चक्र पूजनीय भी है, यही चक्र वैरव भी है, यही चक्र अनुष्ठानिक भी है। शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, न्याग, कुड़, कुड़कल, देवदत्त, धनंजय, दशा, वायु तथा जीवांत, यही 11 रुद्र है, जो असंयम से जब ये कुपित होते हैं तो रुद्र हो जाते हैं, है ना। तो बताया था संयम साधना से उन्हीं की रूप को हम लोग शिव कहते हैं। आपको पता है शिव का ही दूसरा रूप रुद्र है, और रुद्र ही शिव है ना। तो बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि यही चक्र के अंदर ही सारी शक्ति निहित है, सातों चक्र के अंदर। मतलब ये चक्र आपके लिए जीवात्मा भी है, आपके लिए जीवनदायी भी है, तो यही चक्र हमारे लिए रुद्रा रुद्र भी है ना। कि यही चक्र अगर इम्बैलेंस रहे तो हमारा जीवन क्या हो जाता है। तो भारतीय मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मानव शरीर में बहुत विभिन्न चक्र की स्थिति है, और बहुत सारे चक्रास की चर्चा आते हैं। इनमें से मुख्य चक्रास जो है वो है हमारा मूल आधार चक्र, ठीक है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र, पांचवा है विशुद्ध चक्र, छठा है आज्ञा चक्र, और सातवां है सहस्रार चक्र। जितने भी पुराने ग्रंथों है ना, उसमें इन चक्रों का चर्चा आपको मिलेगा। वेद हो गया, उपनिषद हो गया, ठीक है। उपनिषद कुछ इस उपनिषद में आधार, मूलाधार जो है, मूलाधार हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, मणिपुर हो गया, अनाहत, विशुद्धि और ब्रह्मांड का उल्लेख है, ठीक है।
बताया जा रहा है कि विभिन्न उपनिषदों में इसका विभिन्न प्रकार का मत आता है। विभिन्न ऋषियों ने, विभिन्न योगियों ने इसका भिन्न भिन्न मत अपना प्रदान किया, मतदान किया है इन चक्रास के बारे में। तो बताया जाता है ये चक्रास जो है ना, भिन्न भिन्न चक्राओं से आधार है, कनेक्शंस है ना। उदाहरण के लिए हंस उपनिषद जो है, हंस उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा ब्रह्मांड जो है ना, वो ब्रह्मा का निवास माना जाता है। ठीक है। तंत्र शास्त्र में विभिन्न चक्रों पर ध्यान लगाने से विभिन्न प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिसको हम लोग अभी एक एक करके जानेंगे। लेकिन पहले ही बता दें, इंटेंशन प्योर रखें। ये नहीं सोचें कि मैं चक्र शक्ति प्राप्त करने के लिए चक्र ही नहीं कर रहा हूँ। बस इंटेंशन प्योर रखें कि ईश्वर के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा हो जाए। तो पहला है मूलाधार चक्र। ये कहाँ रहता है? ये सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। आप लोगों को कल बताया गया था कि हमारे बॉडी में बहुत सारी नाड़ियां हैं, उसमें से तीन मुख्य नाड़ी है। ठीक है। ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। ईरा जो है, ईरा पिंगला जो नाड़ी है, ये हमेशा एक्टिव रहता है, इन लोग काम करते रहते हैं, एनर्जी इन लोग बाईपास करते रहते हैं। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो है, वो हमारे वो हमेशा सुप्त अवस्था में रहता है, यानी सोया हुआ रहता है। ठीक है। और जो चक्रास होते हैं ना, यही सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ही होती है। ओके। तो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ये मूलाधार चक्र स्थित है, एकदम आखिरी में। और मूलाधार चक्र ही कुंडलिनी शक्ति का आधार है। ठीक है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बस जान के रखें। इस स्थान पर ध्यान लगाने से, जब आप लोग रूट चक्र पे ध्यान लगाओगे ना, तो इस चक्र पे ध्यान लगाने से आपकी कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? जागृत होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने कहा ना अभी, 2.5 से 3 साल आपको समय देना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, तब जाके कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है। आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है ना। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु परमहंस जी के सोहबत में रहकर उनके उनको अपने आप को जब सरेंडर किया, और परमहंस जी के कृपा से जब स्वामी जी का कुंडलिनी शक्ति जागृत हुआ, तो आप लोगों ने देखा कैसा प्रभाव किए, कैसा उनका प्रभाव छूटा पूरे विश्व में। इवन के विश्व के बाहर, जब हम भारतवर्ष के बाहर जाकर उन्होंने शिकागो में वो स्पीच दिया, है ना। और कैसा उनका एक यश, कैसा उनका जश, कैसा उनका आज भी लोग उनको याद करते हैं, है ना। तो वो क्या था? वो था कुंडलिनी शक्ति का एक छोटा सा रूप। राइट। तो अगर हम शक्तियों के बारे में बात करने लगे ना, तो हमारा मन में एक लालसा आ जाता है। हमारे मन ना शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम लोग थोड़ा अलग टाइप के हो जाते हैं। इस वजह से हम शक्तियों के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। ओके। तो मूलाधार चक्र पर जब आप ध्यान लगाते हो, तो सबसे पहले आपका कुंडलिनी शक्ति उसमें कुंडलिनी शक्ति को असर जाता है। ये समझें, जागृत नहीं हो जाती है, असर जाता है। और विभिन्न प्रकार की आनंद की प्राप्त होती है। आप ऐसा ऐसा सुख को महसूस करोगे ना, ऐसा ऐसा आनंद, ऐसा ऐसा फीलिंग आएगा ना, जो फीलिंग अनटोल्ड होता है, अनएक्सप्रेसेबल होता है। मतलब उसको आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, शब्दों में बोल भी नहीं पाओगे। लेकिन जब आप रूट चक्र पे ध्यान लगाओगे ना, जो हम लोग मेडिटेशन अभी करेंगे, तब आप लोगों को एहसास होगा। बहुत अलग अलग तरह के एक आपको स्वाद मिल सकता है, आपको अनुभव हो सकता है, फीलिंग्स आ सकते हैं। दूसरा चक्र जो हमारा है, स्वादिष्टान चक्र, ये योनि इंद्रियों के मूल में स्थित है। ठीक है। हमारा जो योनि इंद्रिय हैं, उनके मूल में ये स्वादिष्ठान चक्र स्थित रहता है। ये यौन अनुभूतियों तथा उससे संबंधित प्रवृत्तियों का आधार है। इस पर ध्यान लगाने से क्या होता है? हमारा जो काम काम क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, ये सारी जो चीजें हैं दूर होती है। और हमारे अंदर से अज्ञानता की जो अंधेरी है, अंधेरा है, वो खत्म होता है, और ज्ञान हमारे अंदर दाखिल होती है, प्राप्त करने में सहायता मिलती है, जब हम लोग स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन सा हमारा अंदर का बुराई खत्म होता है? फिर से कहते हैं, काम, है ना। किसी किसी पर्सन के अंदर देखा गया है कि कामुकता बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उन लोगों से अपराध भी हो जाती है,
गलत स्टेप अपने जीवन में ले लेते हैं, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं। तो वही काम, क्रोध, क्रोध की वजह से कितने संसार, कितने घर, कितने रिश्ते हम लोगों ने देखा है खत्म होते हुए। तो ये सारी जो बुराइयां है ना, ये सारे हमारे स्वादिष्टान, ये सारे इमोशंस हैं, और ये सारे इमोशंस हमारे स्वादिष्टान चक्र के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप इस चक्र पे ध्यान करोगे तो ये सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी, नेचुरलाइज हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, सारा दूर हो जाता है आपका धीरे धीरे। ठीक है। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र। जब हम लोग आज में मणिपुर चक्र में जब आगे चल के हम लोग ध्यान लगाएंगे, तो ये आपका नाभि के मूल में स्थित है। ये आपकी निद्रा, ठीक है, बहुत इंसानों को नींद नहीं आती है, बहुत इंसानों को बहुत ज्यादा नींद आता है। तो ये साइन है कि आपका मणिपुर चक्र अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है। ठीक है। अगर आपको बहुत नींद की समस्या है, समझ लीजिए आपका बैलेंस से नीचे है, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। बहुत नींद आती है, बहुत कमजोरी सुस्ती लगती है, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है। ठीक है। कौन सा चक्र? आपका मणिपुरा चक्र। तो मणिपुरा चक्र हमारी नींद, हमारे इच्छा, हमारा जो इच्छा होता है ना, सांसारिकता, मोक्ष, भय, विश्वासघातक, लज्जा, ईर्ष्या, दुख, ये सारी चीजों का आधार है मणिपुर चक्र। ठीक है। जब इस पर आप ध्यान लगाते हो तो आप सृष्टि की राज को धीरे धीरे करके सीखते हो, समझते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, और ये सारी चीजें आपके अंदर से धीरे धीरे करके बैलेंस होना शुरू होती है। चौथा है अनाहत चक्र। ये सुषुम्ना के अंतर्गत हृदय हृदय के मूल में स्थित है। ये जीव का आवास है। ठीक है। इसी में अहंकार जनित संवेग, आशा, चिंता, संदेह, अभिमान यहाँ भी रहता है, आदि का निवास होता है यहाँ पे। ठीक है। इस पर जब हम लोग ध्यान लगाते हैं, तब हमारे अंदर बुद्धिमत्ता पैदा होती है ना। तब हमारे अंदर प्यूरिटी आती है, शुद्धता आता है। ठीक है। और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने की शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। इंद्रियों को नियंत्रण करना मतलब अपने पांचों इंद्रियों को हम लोग देखिए कभी कभी नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। हम लोग को बोला गया है गलत देखो मत, हम लोग गलत ही देखते हैं। हम लोग को बोला गया है कि पराई धन, पराई औरत और पराई संपत्ति में कभी भी अपना नजर को पतित ना करें, लेकिन हम लोग वही करते हैं, है ना। बताया गया हाथों से गलत काम कर्म ना करें, पैरों से गलत जगह ना जाए, दिमाग से गलत चीज ना सोचें, लेकिन हम लोग वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंद्रिय हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम अपने इंद्रियों के नियंत्रण में है ना। तो जब आप अनाहत चक्र पे ध्यान लगाओगे, इसका चक्र हीलिंग में जब आप हार्ट चक्र पे आपका ध्यान चलेगा, धीरे धीरे आपकी इंद्रिय आपके नियंत्रण में आएंगे। ओके। उसके बाद है विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। ये गले के मूल में स्थित है। इस पर ध्यान लगाने से आपके अंदर दया की भाव आती है। दया का मतलब होता है किसी के दुख को अपना समझकर उसके लिए सहानुभूति दिखाना या कुछ करना ताकि उसके जीवन में कुछ, उसके कष्ट दूर हो, उसे हम लोग दया कहते हैं, है ना। सिर्फ मुंह से बोल देना नहीं, जो वो फील कर रहा है, जो वो कष्ट को फील कर रहा है, उस कष्ट को आप भी फील कर पाओ, क्योंकि सोल लेवल में तो वो और आप तो एक ही हो, है ना। तो दया उसे कहते हैं। तो जब आप थ्रोट चक्र पे ध्यान लगाते हो, विशुद्ध चक्र, तो आपके अंदर दया, क्षमा यानी फॉरगिवनेस। अगर आप बोलते हो ना कि सर मैं किसी को माफ कर नहीं सकती, मैं उनको कभी नहीं माफ कर सकती, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, इसका मतलब ये आप नहीं कह रहे हो, ये आपका अंडर बैलेंस विशुद्ध चक्र कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो अंडर बैलेंस है, इस वजह से आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि आप किसी को माफ कर सको, है ना। तो विशुद्ध चक्र पे ध्यान लगाने से माफ करने की क्षमता आपके अंदर क्रिएट होती है, बढ़ती है, शुद्धता आती है। ठीक है। आपके इंद्रियों पे आपका नियंत्रण बढ़ता है, सॉरी, आपके अंदर, हाँ, आपके आत्म नियंत्रण आपका बढ़ता है, आपके अंदर साहस आती है, क्षमा करने की शक्ति पैदा होती है। ठीक है। और समन्वय का गुण आपके अंदर प्राप्त होता है। ठीक है। और धीरे धीरे करके आप समस्त ज्ञान को धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, जानना सब शुरू करते हो, ओपन हो जाती है आपके लिए पोर्टल। ठीक है। उसके बाद विशुद्ध चक्र के बाद है आज्ञा चक्र। ये दोनों भेद भावों के मध्य में स्थित है ये चक्र। इस पर ध्यान लगाने से एक योगी को सर्वज्ञ ज्ञान नसीब होती है। यानी पूरे जहान का ज्ञान धीरे धीरे उसके अंदर इंस्टॉल होता चला जाता है,
वो सब कुछ समझना शुरू करता है धीरे धीरे। ठीक है, उसे सब शास्त्रों का ज्ञान होना शुरू होता है। वो ब्रह्मा जी का शख्स का साक्षात्कार का अनुभव भी कर सकता है ना। उनको देवत्व का मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी तरह से उनका झलक प्राप्ति हो सकती है या उनका दर्शन हो सकता है। ठीक है, किसी किसी को हो जाता है। इससे क्या होता है ना कि वो हर तरह के अज्ञानता से छूटकर ओम में स्थित हो जाता है ना। यानी जो यूनिवर्स है, ओम मतलब यूनिवर्स समझ लीजिए, हाँ। तो ओम में स्थित हो जाता है और उसे परमानंद का प्राप्त होता है। मतलब एक ऐसा आनंद जिसका कोई खत्म नहीं है, जिसका कोई फिनिश नहीं। दुनिया की जो भी मटेरियलिस्टिक खुशी है वो कुछ दिन के लिए होती है। आप क्या काम बन गया, आप कुछ देर के लिए खुश होते हो, कुछ दिनों के लिए खुश होते हो। लेकिन चक्रा हीलिंग से जब आपको आनंद मिलना शुरू होगा ना, वो आनंद परम रहेगा। मैंने आप हमेशा आनंद में रहोगे। ठीक है। और आखिरी है हमारा सहस्रार चक्र। इस चक्र पे ध्यान केंद्रित करने से एक योगी अपने परमेश्वर के साथ उसका मिलन होता है, माने आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। ठीक है, उसका अज्ञानता खत्म हो जाती है, मोह जो है नष्ट हो जाता है, वो पाप और पुण्य से छूट जाता है। ठीक है, ऊपर उठ जाता है पाप और पुण्य से, और उसके जो भी संचित कर्म होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार का वो देह से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, और मरने के पहले ही मरने का तैयारी हो जाती है उसकी। तो अब आप लोगों ने समझ में आ गया कि सेवन चक्र हीलिंग कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो उपरोक्त जो भी अभी आप लोगों को बताया गया, ऊपर जितनी भी चीजें आप लोगों को दी गई, ये सारी चीजें आपके चक्र चेतना, जिसे हम लोग कहते हैं, चक्रास के बारे में आपका चेतना जागृत करना। ठीक है, जब ये चेतना जागृत हो जाता है, तब आप जन्म और मृत्यु के चक्र काल से आप ऊपर उठ सकते हैं। तो यही से कारण है, कल मैंने बताया था कि इसको हम लोग हल्के में ना लें, क्योंकि चक्रा हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे, जैसे जैसे हम लोग मेडिटेशन में लीन होंगे, धीरे धीरे डेली हमारा इसका प्रैक्टिस होगा, हम लोग समझ जाएंगे कि चक्र हीलिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे चले, अब हम लोग तैयार हो जाए आज की चक्र हीलिंग के लिए। ठीक है। ठीक है, यही वो प्राण शक्तियां हैं जो शहर पूरे विश्व में समाई हुई है। इसी प्रकार भारतीय मनोविज्ञानी के अनुसार अगर देखें, तो देह जो है, शरीर जो है, एक भौतिक विश्व का एक डेमो है, आप सोच लीजिए। ठीक है, जो विश्व में आप देख रहे हैं ना, वो सारा कुछ आपके शरीर में। आप जो बाहर देख रहे हैं ना, सूर्य, पता है सूर्य कहाँ होता है? कौन बता पाएगा यहाँ पे हमारे अंदर से सूर्य कहाँ होता है, सन कहाँ रहता है? कोई बता पाएगा? हमारे शरीर के अंदर सन कहाँ रहता है? हमारे शरीर का जो सन है ना, वो हमारे नाभि में रहता है। आप जो मून देख रहे हो ना, चंद्रमा देख रहे हो, वो चंद्रमा कहाँ रहता है? हमारे सहस्रार चक्र की जगह चंद्रमा रहता है ना। तो ये सारी चीजें जो आप बाहर देख रहे हैं, सारा कुछ आपके अंदर है। जो पंच तत्वों से, जो पंच शक्ति से ये दुनिया का निर्माण हुआ है, दुनिया में जो पंच शक्ति दुनिया को संचालित कर रही है, वही पंच शक्ति आपको भी संचालित कर रहा है इन चक्रास के माध्यम से। और ये चक्रास क्या है? एक एक एनर्जी सेंटर हाउस, आप इस तरह से सोचो, एक एक एनर्जी सेंटर है जो हमारे बॉडीज में रिक्वायर्ड एनर्जीज को प्रोवाइड करती है, और हमें चलने में, हमें अपने जीवन को संचालित करने में आसानी होती है। ठीक है, तो याद रखें, जो शक्ति से ये पूरा भौतिक विश्व चल रहा है, वही शक्ति आपके अंदर भी है, और वही शक्ति को आप भेद कर, ठीक है, उसी शक्ति को आप अर्जित करके, आप इस विश्व शक्ति पर जितनी सारी चीजें हैं, उन सब का आप उन सब का फायदा ले सकते हैं, उन सबको अपने जीवन को प्रगति की तरफ लेकर जाने के लिए उन शक्तियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक बार फिर से बताते चलें, जब आप लोग ध्यान लगाओगे तो मूलाधार चक्र के निचले भाग में सुषुम्ना नाड़ी का मुख होता है। ठीक है। ठीक है, और बताया जाता है आप लोगों को, ये चीजें कुछ चीजें हैं जो बतानी
की आदेश नहीं है, मगर थोड़ा सा आप लोग को बताए चलते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति भी हमारे मूलाधार चक्र पे ही निहित है। ठीक है। उसके बिल्कुल पास ही जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, सुषुम्ना नाड़ी जहाँ, जिसका मुंह जहाँ नीचे, जैसे हमें अभी पता है ना 3 नाड़ियां होती है, तो सुषुम्ना नाड़ी का जो नीचे का मुंह है, ठीक है, उस मुंह के पास ही एक गुप्त शिवलिंग रहता है। ठीक है। ये महासर्पिणी। ठीक है। कृपया जो भी आप लोग चीज सीख रहे हैं बजान रहे हैं, इसे कृपया किसी के साथ अभी प्रयोग में नहीं लाएं, किसी को शेयर नहीं करें। ये महासर्पिणी, जिसे हम लोग कुंडलिनी आदि शक्ति कहते हैं, वो 3.5 चक्कर लगाकर, ठीक है, 3.5 हाथ बताया जाता है, कोई कोई 3.5 हाथ बताते हैं, कोई कोई 3.5 बताते हैं, 3.5 चक्कर लगाकर उस गुप्त शिवलिंग के साथ लिपट कर नीचे की ओर मुख, नीचे की ओर उसकी मुंह होती है, मुंह करके सुप्त अवस्था में उपस्थित रहती है। ये चक्र कितनी ही उच्च कोटि की शक्ति रखता है, हम लोग अभी जानते भी नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं कि हमारे मूलाधार चक्र पे उच्च कोटि की शक्ति निहित है, और ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्थान में है। मूलाधार चक्र पर ध्यान का फल ये है कि आप आरोग्य को प्राप्त करते हैं। कितने लोग पसंद करते हैं आरोग्य रहना? मूलाधार चक्र पे ध्यान करने का सबसे बड़ा फल ही ये है कि आप आरोग्य को प्राप्त करोगे। आपके अंदर ऐसा आनंद आ जाएगा कि आपको किसी चीज पे डिपेंड नहीं होना है आनंद होने के लिए। ठीक है। ये आपको वो चीज फायदा देता है। मूलाधार चक्र का स्थान अधिपति जो देवता है, उनकी जो शक्ति है, जो यंत्र है, जो कमल दल है, ये सारे हम लोग आज धीरे धीरे करके जान लेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसका यौगिक नाम जो है मूलाधार चक्र का, मूलाधार योग चक्र जो है, साधक के बताया जाता है, साधक के देवत्व की, साधक के अंदर जो देवत्व शक्ति है, उस शक्ति की विकास और उसकी सांसारिक विकास, उसकी चैतन्य का मूल है मूलाधार चक्र। इसका स्थान बार बार अच्छे से समझे, क्यों बोल रहे हैं, ताकि ध्यान आप अच्छे से लगा पाओ। इसका स्थान हमारा जो मेरुदंड है पीछे का, मेरुदंड के एकदम निचले भाग में, ठीक है, निचले भाग में है, जहां योनि गुदा या जननेंद्रिय के बीच कुल कुंडलिनी शक्ति, परम चैतन्य शक्ति, जीवनी शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं, वहां निवास है मूलाधार चक्र का। ठीक है। इसके अगर कोण के बारे में बात करें तो इसमें कमल का जो फूल है ना, इसमें कमल का 4 पंखुड़ियां इसमें रहती है, इसीलिए हमको उसको क्या कहते हैं, चतुष्कोण कहते हैं। ठीक है। इसका यंत्र जब बनता है तो चतुष्कोण बनता है। इसका वर्ण क्या है, रंग क्या है, इसका रंग क्या है, इसका रंग है लाल। पीत का जो कलर होता है ना, लाल। ठीक है। और इसका जो बीज मंत्र है हम लोग सब जानते हैं, इसका बीज मंत्र है लम। बीज लम प्रथम चक्र मूलाधार की बीज ध्वनि है। इस ध्वनि का अगर कोई बार बार उच्चारण करने से, उच्चारण करे, तो उसके अंदर एक सुरक्षा का भाव क्रिएट हो जाता है। ठीक है। भय, ठीक है, असुरक्षा जैसे जितने भी उसके अंदर इमोशंस है, वो दूर होकर उसके अंदर सुरक्षा, जागृति और मनोबल उसका बढ़ जाता है। ये ध्वनि होठों के चतुष्कोण बनाकर, इसको कैसे निकाला जाता है ये भी बताया जा रहा है, कि इसके ध्वनि को लम जो हम लोग जाप करते हैं, तो इसके ध्वनि को होठों के चतुष्कोण, मतलब होठों को बिल्कुल अच्छे तरह से इस्तेमाल करके जिह्वा को दांतों की जड़ में, अपने जीभ को दांत की जड़, दांत का जो जड़ है ना, ठीक है, नीचे की जो जड़ है दांत की, उसमें दांत के जीभ को जड़ के समीप तालू में स्पर्श करके आप इस शब्द को, इस लम्ब को उच्चारण उत्पन्न करते हैं। जब ध्वनि का उच्चारण शुद्ध हो जाता है, तब प्रथम चक्र की नाड़ियां उत्तेजित होकर, एक्टिवेट होकर एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करती है, जिसकी शक्ति का बताया जाता है अधोगति जो है रुक जाती है, और वो तब ऊर्ध्व गति की ओर आरंभ होता है। क्या हम लोग को पता है हमारे चक्रास की जो भी गति है ना, वो निचली तरफ है, नीचे की तरफ होती है।
ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, हम लोग शक्ति का प्रयोग सही से नहीं ले पा रहे हैं। तो चक्र हीलिंग के माध्यम से हमारी शक्ति जो नीचे की तरफ निकलना चाह रही है, उसी शक्ति को हम लोग ऊर्ध्वमुखी करेंगे। अभी ये अधोगामी है, अधोगामी मतलब नीचे की तरफ जा रही है, मतलब शरीर से निकलना चाहती है किसी भी रीजन के माध्यम से, काम के माध्यम से, लोभ के माध्यम से, मोह के माध्यम से, ईर्ष्या के माध्यम से, ये शक्ति हमारे बॉडी से निकल जा रही है। लेकिन वही शक्ति को हम लोग चक्र हीलिंग के माध्यम से ऊर्ध्वमुखी करते हैं, यानी ऊपर की ओर उठाते हैं। और जैसे जैसे ये शक्ति ऊपर की ओर उठती है, हमारा विकास होता चला जाता है। ठीक। तो चक्र के बारे में आप लोग बिल्कुल समझ गए हैं। ठीक है। और बताया जाता है कि जो इसकी शक्ति है, ठीक है, इस शक्ति को हम लोग, इसको धीरे धीरे करके हम लोग जागृत करते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ओके। तो इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आज जानेंगे कैसे हम लोग रूट चक्र के माध्यम से आज का हीलिंग करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि सभी अपने अपने कंफर्टेबल पोर्शन में बैठ जाएं। और रूट चक्र से जुड़ा जो भी आपका मेन फीलिंग है, रूट चक्र से जुड़ा हमारा मेन फीलिंग क्या है? हमारा डर, है ना, फियर, है ना। तो फियर जब आ रहा है, फियर एक वर्ड है, मगर आप सोच के देखो, फियर से जुड़ा हमारा कितने सारे चीजें कनेक्टेड है। किसी को किसी चीज का फियर है, किसी को पैसे का फियर है, किसी को संबंध को लेके फियर है ना, किसी को फियर है अपने शरीर को लेके, अपने हेल्थ को लेकर, है ना। तो बहुत सारे फियर्स इसमें इंक्लूडेड है ना। तो जब आज आप उस चक्र ध्यान में अपने रूट चक्र पे ध्यान केंद्रित करोगे, होपनोपोनो करते हुए, ठीक है, तो क्या करना है, अपने जीवन में जितने फियरफुल इमोशंस आपके रहे हैं, सारा फियरफुल इमोशंस को आपको आने देना है। ठीक है। और अभी जो हम लोग एक पावरफुल हीलिंग मेडिटेशन सॉन्ग को प्ले करेंगे, सॉन्ग के साथ खुद को प्ले कनेक्ट रहना है। अपने पूरे ध्यान को, जैसे हम लोग त्राटक ध्यान करते हैं, वैसे ही अपने रूट चक्र पे लगाना है। ठीक है। 10 से 15 मिनट करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है। 10 से 15 मिनट इसका हम लोग अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम लोग इससे फ्री हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का ध्यान, रूट चक्र। तो सभी अपने अपने आईज क्लोज करें और अपने अपने ध्यान साधना के लिए अपने अपने पोजीशन में बैठ जाएं। सभी अपने अपने पोजीशन में बैठ जाएं। ठीक है। देखिए, रूट चक्र के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, हम जैसे कि बताया हीलिंग, अभी हमारे पास जो समय है उसी समय के अंदर हम लोग सारी चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न सेशन के बाद हम लोग लेंगे, अगर आपका कोई भी प्रश्न है। ओके। तो हम लोग चीजों की होपोनोपोनो से हीलिंग ले रहे हैं, चक्रा हीलिंग का, तो ये हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा डेप्थ लेवल में करना चाहते हैं तो फिर आपको समय देना है। लेकिन अगर आप बेसिक चीज को समझना चाहते हो, फीलिंग को समझना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो चक्रा हीलिंग का, तो होपोनोपोनो इज द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस योर चक्रास पावर, चक्रास हारमोनीज, है ना। चक्रास की हारमोनीज को आप फील कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? ओके। सभी आलती पालती लगाकर बैठ जाएं। अगर नहीं आलती पालती लगाकर बैठ सकते हैं तो फिर ऐसे ही बैठे, पैर मोड़कर। ठीक है। और ज्ञान मुद्रा बना लें। ठीक है। आप लोगों को बताएंगे, हर चक्रास का अपना अपना एक मुद्रा है, उसके ऊपर भी एक अलग सब्जेक्ट है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन वो भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज रूट चक्र का है, तो रूट चक्र का मुद्रा आपको बता देते हैं। रूट चक्र का ध्यान करेंगे हम लोग, तो ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। बहुत सिंपल है ज्ञान मुद्रा लगाना। ठीक है। ज्ञान मुद्रा लगाइए और अपने आंखें क्लोज कीजिए, और धीरे धीरे अपने मेरुदंड को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है। और हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कहते चले जाएंगे, आप लोग बस मन ही मन में उन डर को एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट नहीं करें। आज तक हमने अपने इमोशंस को रिजेक्ट किया है, इस वजह से वो इमोशन हमें और ज्यादा ताड़ रहा है और परेशान कर रहा है ना। किसी के साथ शत्रुता तभी रहती है जब तक हम उसको रिजेक्ट करते रहते हैं, जब तक हम उसका खिलाफ सोचते रहते हैं। जिस दिन उसे आप एक्सेप्ट कर लिए, जिस दिन उसके साथ आपने मित्रता कर ली, सारा शत्रुता खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे। तो ऑल द फियर फुल इमोशंस, जो भी भयभीत करता है, जो इमोशंस,
जिस चीज को सोच के आप भयभीत हो जाते हो, कल का सोच के डर आता है, फैमिली का सोच के डर लगता है, बच्चों का सोच के डर लगता है, फ्यूचर का सोच के डर आता है ना, जितना डर आपके अंदर है समझ लीजिए कि रूट चक्र के साथ कनेक्टेड ये इमोशन। तो आज हम लोग इस डर के लिए अपने अंदर की इस भावना को एक्सेप्ट करेंगे, प्लस उसे हम लोग उससे उसकी समायाचना भी करेंगे ईश्वर के निकट। ओके। तो सभी अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, अपने अपने आंखें बंद करें और अपने कनेक्शन को, पहले तो गहरी सांस लें। ठीक है, आप कुंभक कर सकते हैं। ठीक है, श्वास धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे श्वास लें, जैसे जैसे हम गाइड करते हैं आप लोग फॉलो कीजिए। धीरे धीरे श्वास लें, 5 बार कुंभक कर लें, जिसे हम लोग हाफ ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो धीरे धीरे श्वास लें, 1 सेकंड के लिए रुकें, उसके बाद फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ें, फिर 1 सेकंड के लिए रुकें। इसे कुंभक कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से भी आप कुंभक कर सकते हैं। तो इसे आप लोग 5 बार करें और अपने आप को बिल्कुल शांत कर लें, इस मेडिटेशन के लिए खुद को तैयार कर। 5 बार करें, धीरे धीरे श्वास लेना है, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, और 1 सेकंड के लिए रुकना है और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, इस तरह से 5 बार करना है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब बिल्कुल आप काम और शांति महसूस कर रहे हैं, अपनी सांसों को अपने लय में बहने दें, अपनी सांसों को अपने लय में बहने दें। अपने पूरे ध्यान को अब धीरे धीरे करके अपने मूलाधार चक्र पर ले जाएं। अपने पूरे ध्यान को अब धीरे धीरे करके मूलाधार चक्र पे ले जाएं। मूलाधार चक्र, 4 पंखुड़ी वाला लाल कमल को विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके मूलाधार चक्र से पित्त के वर्ण के एनर्जीज वहां से निश्रित हो रही है, निकल रही है, जो आपको पूरे बॉडी को घेरे में ले रहा है। लाल रंग का कलर को विजुअलाइज करें और धीरे धीरे करके इस मेडिटेशन साउंड को अपने अंदर प्रवेश होने दें, अलाउ करने होने दें। अपने ध्यान को बिल्कुल लगाए रखना है अपने मूलाधार चक्र के साथ।
इमेजिन करें आपके मूलाधार चक्र का जो ऊर्जा है वो फैल रहा है। वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। अपने फोकस ध्यान को अपने रूप चक्र के साथ बिल्कुल कनेक्टेड रखें और डर से जुड़ा जो भी इमोशंस आपके अंदर है उन सब इमोशंस के लिए आई एम सॉरी कहें। प्लीज फॉरगिव मी कहें। मन ही मन में अपने मालिक को याद करें। इस इमोशंस का 100% जिम्मेदारी लेते हुए आप माफी मांगे। सबसे पहले आई एम सॉरी। उन सारे फियरफुल इमोशंस को अब तक रिजेक्ट जो मैंने किया है, अब तक जो मैंने अपने रूट चक्र पे उन सारे इमोशंस को लेके मैंने अब तक जो मैंने डहा है, उन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ। हे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ। कृपया मेरे जो भी गलती, जो भी भूल जाने अनजाने में मुझसे हुई है, अगर मैंने कभी भी इस रूट चक्र की दैवीय शक्ति का गलत इस्तेमाल किया हो जाने अनजाने में, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मैं उन सारे इमोशंस को एक्सेप्ट करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। और आज उन सारे इमोशंस को अपने अंदर से, खुद से, रूट चक्र से मुक्त करता हूँ। जो इमोशंस मेरे भलाई के लिए नहीं है, जो इमोशंस मुझे जीवन में प्रगति करने नहीं दे रहा है, जो इमोशंस की वजह से मैं अपने जीवन में कहीं फंसा पड़ा हूँ, हमेशा एक फियरफुल इमोशंस में रहता हूँ, उन सारे इमोशंस का जिम्मेदारी लेते हुए मैं उन सबको अपने आप से आजाद करता हूँ। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं खुद के इस इमोशंस को समझ पर और समझकर उसे, उसकी जिम्मेदारी ले सकूं और उसे अपने शरीर से फ्री कर सकूं, उन्मुक्त कर सकूं। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। उन सारे इमोशंस को एक एक करके फील कीजिए। कोई भी इमोशन आज छूटना नहीं चाहिए। जो भी इमोशन हमारे अंदर डर से जुड़ा है, चाहे वो किसी चीज का भी डर क्यों ना हो, उन सारों को एक एक करके याद करें, उसकी जिम्मेदारी लें और उसे आजाद करें। और मन ही मन में
आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। चैंट करते रहे। जो भी डर आपके अंदर आज तक था, उन सारे डरों को आप आज फ्री कर रहे हैं खुद से, अपने आत्मा से, अपने रूट चक्र से, अपने मूलाधार चक्र से। और आज आप और आपका डर पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। इमेजिन करें और चैंट करते रहे। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। अपने ध्यान को बिल्कुल रूट चक्र पे जमाए रखें, बिल्कुल जमाए रखें। और मेरे साथ ये चैंट करते रहें। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। जाप करते रहे, चैंट करते रहे जब तक आपको रुकने को ना कहा जाए। और हर एक डर को, हर एक डर के लिए, हर एक फियरफुल फीलिंग के लिए आप आज क्षमा मांग रहे हैं, आप आज फॉरगिवनेस कर रहे हैं, ताकि आप अपने डर से मुक्त हो सकें। पैसे का डर, रिश्ते का डर, कोई धोखा दे दे इसका डर, कोई साथ छोड़ दे इसका डर, जीवन का डर, मृत्यु का डर, अभाव का डर, पैसे ना होने का डर, कर्जे का डर, किसी अलौकिक शक्ति का डर, बच्चों का डर, पति का डर, सास ससुर का डर, रिश्तेदारों का डर, वो डर जिसको आप किसी को बता नहीं सकते। हर एक एक फियरफुल इमोशंस को आप एक्नॉलेज करें और उसके लिए क्षमा चाहें, और उसे क्षमा मांगकर ही आप खुद से उसको मुक्त कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो आप इमोशंस को फील करते रहें, उन डर को याद करके उनको एक्सेप्ट करके उसके लिए फॉरगिवनेस करते रहें। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। देखिए कैसे आपके रूट चक्र की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके प्योर होते चले जा रहा है।
आपके रूट चक्र से संबंधित जो भी फियर थे वो फियरफुल होता चले जा रहा है। डर से निकलकर वो अभय में दाखिल हो रही है। आपके अंदर रूट चक्र से संबंधित जो भी भयभीत इमोशंस थे वो अभय हो रहा है, वो अभय में बदल रहा है। अब फील करें। वेरी गुड, फैंटास्टिक, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर के ऊपर की ओर उठ रही है। फील करें। फैंटास्टिक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। लंबी गहरी सांस लें और मुंह से उसे रिलीज करें। और बिल्कुल समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का हमारा रूट चक्र होपोनोपोनो ध्यान संपूर्ण हुआ। सभी से ये विनती है कि थोड़ा सा पानी पी लें।